गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। आज हम लोग नारद जी की कथा ले रहे हैं। तो नारद जी जो हैं वो आप सब लोग जानते हैं, नारायण नारायण करके पूरे पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। और नारद जी जो हैं हमेशा पृथ्वी पर रहते हैं और सबको भक्ति मार्ग पर लगाते रहते हैं। तो इनकी कथा बहुत ही समझने योग्य है। उनकी कथा में गुरु भक्ति दिखाई है, संतों का संग का महत्व दिखाया है, संतों की उच्छिष्ट का महत्व दिखाया है, और भगवान से कैसे संत लोग, गुरु लोग प्रेम कराते हैं जीव का, वो दिखाया है। उसमें संत महिमा, गुरु महिमा की बहुत मोह है। तो आइए हम लोग नारद जी की कथा सुनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या आपने सीखा नारद जी कथा से, क्या इसमें हाईलाइट क्या है, वो हमें समझना है। नारद जी को पूर्व जन्म के सद्गुरुदेव याद आए और सद्गुरुदेव के स्मरण से उनकी आंखों में आंसू आ गए, हृदय गदगद हो गया। 2 मिनट तक नारद जी बोल भी नहीं सके। फिर कहने लगे, अपने गुरुदेव का उपकार मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। गुरुदेव ने मुझे प्रभु का रंग लगाया, उन्होंने मुझे प्रभु के रास्ते मोड़ दिया। गुरुदेव ने मेरे विकारों और वासनाओं का नाश किया। मैं तो साधारण दासी पुत्र था, मेरे गुरुदेव ने मुझ पर कृपा करी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जन गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महिमा परम्पार है। गुरु कौन? जो गोविंद से मिला है, जो भगवान से मिला है, हमारे जीवन को उन्नत बनाए। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि कैसे उनके गुरु ने उनके जीवन को उन्नत बनाया, कैसे उन्होंने भगवान से संबंध कराया, और कैसे वो आज दासी पुत्र से नारद मुनि बन गए। व्यास महर्षि ने कहा, महाराज अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाइए। आपको भक्ति करना कैसे लगा? आपके पाप कैसे नष्ट हो गए? मरने के बाद पूर्व जन्म तो याद नहीं आता, अत्यंत विस्मरण को ही मरण कहते हैं। कहते जब प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी रोग। जब हम भाव को, भगवान को भूल जाते हैं तो ही विस्मरण ही मरण है। अगर हम प्रभु ते भूलिया तो व्यापी सभी रोग, भगवान को भूल गए तो सारे रोग, सारी परेशानी, सारे कष्ट हमें व्याप्त हैं। आपको पूर्व जन्म याद आता है, उसका कारण क्या है? पूर्व जन्म में आपके सद्गुरुदेव कहाँ गए? नारद जी व्यास महर्षि को पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। उस जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पिताजी मुझे याद नहीं है, पिता की याद मुझे नहीं है, अपनी विधवा माँ की याद मुझे आती है। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माता एक ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने लगी। दासी का पुत्र मैं उस ब्राह्मण के घर पर बड़ा हुआ। मेरी माता को सारा दिन काम करना पड़ता था और मैं उसके पीछे पीछे फिरता रहता था और थोड़ा उसके काम में भी हाथ बटा देता था। इससे मेरी माता प्रसन्न भी होती थी और वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी, लाड़ दुलार करती। मैं एक ही पुत्र जो था उसका, इससे माता को बहुत प्यारा था। माता को मुझसे बहुत आशा आकांक्षा थी। सभी लोगों को अपने बच्चों से आशा आकांक्षा होती है, पर गुरु कहते हैं अपने बच्चों को गिव योर चिल्ड्रन रूट्स एंड गिव देम विंग्स ऑल्सो। उनको अच्छे से बड़ा करो, पालो पोसो, अच्छे संस्कार दो और फिर उनको विंग्स भी दो। कहीं भी दुनिया में जाएं, अच्छे संस्कार लेके जाएं, भक्ति लेके जाएं और अपने जीवन को अच्छे से यापन करें और दूसरों को भी भक्ति का रंग लगाएं, उन्हें भी अच्छा इंसान बनना सिखाएं। नारद मुनि की माता सोचती, लड़का बड़ा होगा, नौकरी करेगा, उसका विवाह होगा, उसकी बहू आएगी और मैं सुखी हो जाऊंगी। हर एक को यही सोचता है, लड़का बड़ा होगा, नौकरी करेगा, उसकी बहू आएगी और वो सुखी और मैं सुखी हो जाऊंगी। हुई कोई सास सुखी? हुई कोई माँ सुखी? कोई सुखी नहीं होता, क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। सुख परमात्मा में है। जहाँ हमारा मन एकाग्र हो जाए वहीं हमें सुख मिलता है। तो हमारा मन कहाँ एकाग्र होता है? हमारा मन केवल परमात्मा में एकाग्र हो सकता है, क्योंकि मन की मैचिंग भगवान है। संसार में तो हर संसार तो क्षण क्षण
परिवर्तनशील है। अब शादी से पहले माँ लड़के पे इतना लाड़ बखेरती है, और फिर जब शादी हो जाती है तो लड़का जो है वो बहू का हो जाता है। वो माँ के का ध्यान दे या बहू पे ध्यान दे? किस पे ध्यान दे? किससे प्रेम करे? 10 साल का हुआ तो मैं उस समय भीलों के लड़कों के साथ ही खेलता रहता था, संसारिक सुखों में फंसा रहता था। उस समय कुछ भजनानंदी साधु घूमते घूमते हमारे गांव में आए थे। गांव के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया। उन्होंने संतों से प्रार्थना करके कहा, आप 2-4 मास इधर ही रहिए और अपनी भक्ति का लाभ हमें दीजिए। प्रार्थना स्वीकार कर संतगण हमारे गांव में 4-5 महीने तक रहे। गांव के लोगों ने उनकी बहुत सेवा की व्यवस्था करी और मुझे संतों के पास जाने की गृह स्वामी की आज्ञा मिली। जो हमारे घर के गृह स्वामी थे उन्होंने कहा कि भैया इस लड़के को मैं आपकी सेवा में रखता हूँ। संत जनों से कहा, महाराज मैं इस लड़के को आपके सेवा में रखता हूँ, ये सब आपकी सेवा करेगा, फूल चल के लाएगा और पानी आदि का इंतजाम करेगा, खाना खिलवाएगा आपको, ये सब आपकी सेवा करेगा। ये गरीब विधवा का पुत्र है, आपकी सेवा मैं इसे देता हूँ, ये आपके लिए पुष्प तुलसी आदि ला दिया करेगा, आप जो कहेंगे वही करेगा, ये बहुत ही गरीब है। तो इस प्रकार संतों के भोजन के बाद मुझे भी महाप्रसाद मिलने लगा। अब उन्हें संतों की उच्छिष्ट मिलने लगी। संतों की उच्छिष्ट मतलब एक तो उनका सत्संग होता है उच्छिष्ट, और एक जो वो भोजन करते हैं उसके बाद जो छोटा थोड़ा सा प्रसाद छोड़ देते हैं वो उच्छिष्ट होती है। तो उसमें भी संतों की वाइब्रेशन होती हैं और वैष्णवों के लिए उसका बहुत महत्व होता है। सच्चे संतों के दर्शन दुर्लभ हैं। कभी किसी को संत के दर्शन हो भी जाए तो सेवा अति दुर्लभ है। कहने पहले तो सच्चे संत के जिन्होंने भगवत प्राप्ति करी है उनके दर्शन दुर्लभ है, और हो भी जाए संत के दर्शन तो सेवा दुर्लभ है। उन्होंने संतों की सेवा भी करी नारद जी ने, उनका उच्छिष्ट भी पाया और उनका सत्संग भी किया। तो इन तीनों चीज़ों की बहुत दुर्लभता है, सत्संग, संतों की सत्संग, संतों की सेवा और संतों का उच्छिष्ट। तो इन तीनों के प्राप्त करने से उनकी सद्गति हो गई। कदाचित किसी को संतों की सेवा का लाभ भी मिल जाए तो पूर्ण श्रद्धा पाना बहुत ही कठिन है। कह रहे किसी को संत सेवा का लाभ मिल भी जाए तो वो दोष दिखने लगता है, उसकी दोष दृष्टि हो जाती है। कह रहे पूरी श्रद्धा का लाभ होना बड़ा कठिन है। जिसे 24 घंटे संतों के सेवा में रहना पड़ता है उससे संत के दोष भी दिख पड़ते हैं। 24 घंटे गुरु के साथ रहता है उसको दोष भी दिखने लगते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ये ऐसे करते हैं। तो बता, दोष दृष्टि रहित भगत मुझे प्यारा है। तो दोष दृष्टि रहित है हम क्या? निर्दोष तो एकमात्र परमात्मा ही है। जो मल मूत्र से भरे शरीर में रहता है वह कोई ना कोई भूल तो करता ही है। बोले संसार भर में कोई निर्दोष नहीं है। जहाँ आकार है वहाँ विकार है, कोई ना कोई विकार दिख ही जाता है, कितने भी हम निर्दोष रहना चाहें। संत में एक आध दोष होगा, साथ ही साथ उनमें सद्गुण भी तो होंगे। बोले एक आध दोष तो होगा ही, पर उनमें सद्गुण भी तो इतने हैं। तो दोष दृष्टि हटा के हम सद्गुण देखें, हम देखेंगे हे भगवान। दोष भक्ति से दूर होता है। तन और मन मल के आधार पर टिकते हैं। मन अत्यंत शुद्ध हो तभी भगवान में मिल पाता है। यानी तन और मन मल के आधार पर टिकते हैं। फिर तो तन में भी विकार होता है, शौच और यूरिन आदि, ये सब जो है वो तन के मैल है। पसीना, शौच और ये सब पसीना, ये सब तन के मैल है। मन के मैल है राग द्वेष, राग और द्वेष, दोष दृष्टि, ये सब मन के मैल है। इच्छा, अहंकार, काम, क्रोध, ये सब मन के मैल है। संत में भी एक आध दोष होता है। भगवान की संतों के हाथों में कुछ काम करने की इच्छा होती है। संत पूर्ण निर्दोष होंगे तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। बोले अगर संत पूर्ण निर्दोष होंगे तो फिर कुछ कैसे वो भगवान की लीला करेंगे?
तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में बैठे रहेंगे। तो भगवान एक आध उनसे दोष उनके अंदर डालते हैं ताकि वो कार्य कर सकें, भक्ति का कार्य कर सकें, सत्संग का कार्य कर सकें। पूर्ण निर्दोष होकर भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकते। जो पूर्ण निर्दोष होगा वो भक्ति भाव में भगवान से मिलकर एक हो जाएगा। जीव मात्र में कोई ना कोई दोष होता ही है। 24 घंटे संत की सेवा में रहने वालों ने को संतों के दोष भी दिख पड़ते हैं। इससे संत में उनकी पूर्ण श्रद्धा नहीं होती। जो गुरु की सेवा में रहते हैं कोई ना कोई दोष दिख जाता है, उससे पूर्ण श्रद्धा नहीं होती। अगर किसी की पूर्ण श्रद्धा हो और 3 चीज, संतों का सत्संग, उनका उच्छिष्ट और उनकी सेवा मिल जाए और उनमें दोष दृष्टि रहित हो, पूर्ण श्रद्धा हो, तो उसको उसकी सदगति होने में या उसकी उन्नति होने में देरी नहीं है, तो झट परमात्मा प्राप्ति हो। कदाचित किसी की संत में संपूर्ण श्रद्धा हो भी जाए, फिर भी संतों के प्रति उसकी सच्ची सहृदयता नहीं है, उन पर भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। कह रहे जो निर्दोष नहीं है, जो पूरा उसका सदा सद्भाव नहीं है संतों के प्रति, तो उसको भक्ति का रंग नहीं लगता है। हम लोग इतने सत्संग सालों से सुन रहे हैं, भक्ति का रंग क्यों नहीं लगता? कभी कभी दुख, कभी ना कभी दोष सृष्टि हो जाती है, पूरी श्रद्धा नहीं है, फिर सत्संग की नियमितता नहीं है, सदाचार नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई कमी रह जाती है। संत विषयानंद नहीं देते, भजनानंद देते हैं। कह रहे संत जो है विषयानंद नहीं देते, भजनानंद देते हैं। कोई संत जब कृपा करते हैं तभी भक्ति का आनंद आता है। अब बताया कि जब रसिकों के संत रहते हैं, संतों के संग रहते हैं, तभी भक्ति का आनंद लगता है। हम देखते हैं कि उनका कितना भाव बन रहा है भगवान के लिए, कितना प्रेम है उनका भगवान से। जैसे चैतन्य महाप्रभु का, जैसे मीरा का कितना प्रेम था। मीरा ने तो ज़्यादा सत्संग नहीं करा, पर चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत सत्संग किया, बहुत महामंत्र का जप किया। उनमें तो इतना ज़्यादा भक्ति भाव था, वो तो अवतारी पुरुष थे, इतना भक्ति भाव था कि जो शेर चीते होते थे, जब वो जंगलों से गुजरे थे झारखंड के, तो जो शेर चीते थे वो भी नाचते थे, हाथी भी नाचते थे। इतना भारी उनका भाव था चैतन्य महाप्रभु का। धोबी को छू दिया, वो नाचने लगा। वो जो था जगाई मधाई, कितने भारी पापी, कैसे उनका उद्धार कर दिया। और वो काजी कहता था मारूंगा इन्हें, तो उसने बंद करवा दिया था संकीर्तन, तो उन्होंने पूरा जुलूस निकाला था। जब वो उनके उसमें गया सानिध्य में, तो उसको भी उन्होंने गले से लगा लिया, उसको भक्ति का रंग लग गया। तो हर किसी को उनकी भक्ति का रंग लग गया। क्यों? उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी। तो हमारी भी गुरु के संग से और अपनी मेहनत से सुनत रहत कहत गति पावे, सदगुरु के सानिध्य में रहे, सुने, मनन करें और अपने जीवन में लगाएं, तो हमारा भी भक्ति का रंग प्रगाढ़ होता जाएगा। और सबसे प्रगाढ़ रंग क्या है कि हमारी दृष्टि ऐसी बन जाए, वासुदेव सर्वम, हे भगवान, और हमें हर समय भगवान की स्मृति बनी रहे। संत संपत्ति देकर सुखी नहीं करते, संत सन्मति देकर बुद्धि सुधार कर सुखी होते हैं। बोले संत संपत्ति देकर सुखी नहीं करते। संपत्ति क्या है? मनुष्य को विलासी सुख आराम देते हैं, पर सन्मति हमारे अंदर भक्ति का रंग लगाती है, हमारा भगवान से प्रेम बढ़ाती है। कह रहे संत लोग जो है संपत्ति नहीं देते, तो सन्मति देते हैं, बुद्धि का सुधार करते हैं। संत विकार वासना का विनाश करके सुखी करते हैं। नारद जी कहते हैं बचपन से ही मुझ में 2 सद्गुण थे। अब देखिए नारद जी में भी कितने सद्गुण थे। बचपन से ही ऐसी आदत पड़ गई थी कि मैं सुबह 3:30 बजे जग जाता था। हम कितने बजे जगते हैं? हम कितने बजे जगते हैं? हम अपने से पूछे मैं कितने बजे जगता हूँ? नारद जी तो 3:30 बजे उठ जाते थे। हम 4 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, 6 बजे उठ जाए। 6 बजे के बाद तो नहीं उठना चाहिए। मेरे गुरुदेव 4 बजे जागते थे। मेरे गुरुदेव
जाग उठते तब मैं उनको साष्टांग वंदन करता था। गुरुदेव को आनंद होता था। जो सुबह जल्दी उठते हैं वे संतों को प्रिय होते हैं। गुरुदेव को आनंद होता था। जो सुबह जल्दी उठते हैं वे संतों को प्रिय हैं। मुझ में एक दूसरा सद्गुण था, मैं बहुत कम बोलता था। जो कम बोलते हैं वे संतों को प्रिय होते हैं। क्या सद्गुण था? सुबह जल्दी उठते थे, कम बोलते थे, ध्यान से सत्संग सुनते थे और इनमें चंचलता नहीं थी, शैतान नहीं थे। 4 सद्गुण थे। सत्संग ध्यान से सुनते थे, कम बोलते थे, सुबह जल्दी उठते थे और चंचलता नहीं थी। अधिक बोलना संतों को नहीं भाता। मैं अपने गुरुदेव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा रहता। मुझ में विनय भाव था। दारिद्र में एक बड़ा सद्गुण रहता है, दारिद्र दैन्य लाता है। जब पैसे कम होते हैं तो हमारे अंदर दैन्य आता है, और पैसे ज़्यादा होते हैं तो क्या होता है? अहंकार होता है। मैं तो पैसे देता हूँ, मैं तो दान देता हूँ, मैं तो भंडारा कराता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। कितना अहंकार होता है। मेरे पास एक पैसा भी नहीं था, मैं कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं था। मैं किस बात का अभिमान करूँ? तो संपत्ति क्या करती है? अभिमान बढ़ाती है। और दारिद्र्य क्या करता है? दैन्य लाता है। नारद जी फिर कहने लगे, महाराज मैं आपसे क्या कहूँ। एक बार मैं कथा में गया था, वह कथा में मुझे बहुत आनंद आया। मेरे गुरुदेव बहुत सरस कथा कह रहे थे। बड़े बड़े ज्ञानियों को भी वे कथा में मगन कर रहे थे, और मेरे जैसे बच्चों और अज्ञानी हों तो उनका भी वे कल्याण करते थे। बहुत विवेक से, बहुत प्रेम से वे कथा कह रहे थे। सुबह वे उपनिषद की, ब्रह्म ज्ञान की थोड़ी बातें करते और सायकाल श्री कृष्ण कथा कहते। सुबह ब्रह्म ज्ञान और शाम को कृष्ण कथा। मेरे गुरुदेव के इष्ट देव थे श्री कृष्ण लाला, बाल कृष्ण लाला। बाल गोपाल की जैसे हम लोग सेवा करते हैं, ऐसे इनके गुरुदेव के इष्ट थे बाल गोपाल। गुरुदेव को बाल कृष्ण का स्वरूप बहुत प्रिय था। गुरुदेव जब श्री कृष्ण का स्मरण करते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। आंसू आना भी बहुत बड़ी बात है। जब हृदय द्रवित होता है तो आंखों में से भी आंसू निकल आते हैं। हर एक किसी का अंतःकरण अलग अलग होता है। उनका गला भर आता। उनकी श्री कृष्ण कथा अति प्रिय थी। गुरुदेव बहुत प्रेम से श्री कृष्ण कथा करते। मुझे कथा में अति आनंद आता था। श्री कृष्ण की बाल लीला में मेरा प्रेम बढ़ता गया। कथा चल रही थी। मधुमंगल, मनसुखा सब दीन ग्वालों के बालक हैं। ये पढ़े लिखे नहीं हैं। इन बालकों के घर में संपत्ति नहीं है, पर लाला को बहुत प्रिय है। लाला गरीब ग्वालों से बहुत प्रेम करता है। वे कहता है, मैं तुम लोगों के समान ही ग्वाल बाल हूँ। मैं देव नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ। यहाँ कोई महान नहीं है, बड़ा नहीं है। इस प्रकार लाला ग्वाल मुद्दों से बहुत प्रेम करता। कन्हैया लाल कहते कि मैं कोई देव नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं तो तुम लोगों के समान ही हूँ, मैं भी ग्वाला ही हूँ। मनसुखा बहुत दुबला पतला था। उसके शरीर की हड्डियां दिख रही थी। लाला ने मनसुखा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम मेरे मित्र हो कि नहीं? मनसुखा ने स्वीकृति में सर हिलाया। लाला ने कहा, तब ऐसा पतला मित्र मुझे पसंद नहीं। तू इतना पतला क्यों है? मेरे मित्र को मेरे समान मोटा ताज होना चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, गोल मटोल होना चाहिए। तुम मेरे जैसे हो जाओ। जीव ईश्वर की अनादिकाल से मैत्री है। जीव और ईश्वर की अनादिकाल से मैत्री है। देखिए, एक स्त्री है, एक पुरुष है, तो पुरुष और स्त्री में परस्पर आकर्षण होता है। तो पुरुष है परमात्मा और स्त्री है जीवात्मा। तो जीवात्मा का स्वतः ही आकर्षण है परमात्मा की तरफ, पर हम उसे लगा देते हैं संसार से। तो जितना भी हमारा प्रेम है, आकर्षण है,
किसी भी चीज़ में, वो सब परमात्मा का आकर्षण। पर हम चीज़ें लेते जाते हैं, संसार में हमें चीज़ें मिलती जाती हैं, हम सुखी होते नहीं हैं, उनमें आनंद है नहीं। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उनमें सत और चित्त तो हम मिल जाता है, पर आनंद नहीं मिलता। आनंद की प्राप्ति तब होती है जब हम सब तरफ से मन हटा के भगवान में लगाते हैं। इसको कहते हैं निष्ठा, अनन्य निष्ठा, अनन्यता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। जब हमारी निष्ठा होती है कि मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, और गुरु जैसे कहते हैं सबकी सेवा तो कर दो, पर प्रेम भगवान से करो। संसार के लोग हमसे क्या चाहते हैं? हमारा हम सेवा कर दें, सेवा कर दीजिए, प्रेम भगवान से करिए। जीव ईश्वर के अनादिकाल से मैत्री है। ईश्वर चाहता है कि सब मेरे समान हो जाए। श्री कृष्ण की बात सुनकर मनसुखा रोने लगा। उसने कन्हैया से कहा, तू तो राजा का लड़का है, तुम्हारी माँ तुम्हें रोज मक्खन मलाई खिलाती है, इससे तू मोटा हो गया। मैंने कभी माखन खाया नहीं, मेरी माँ मुझे दूध भी नहीं देती, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इससे मेरी माँ मुझे छाछ पिलाती। लाला, मेरे जैसा गरीब को कौन मक्खन खिलाएगा? मुझे कोई मक्खन खिलाए तो मैं भी मोटा हो जाऊं। मनसुखा की बात लाला ध्यान से सुन रहा था। लाला मनसुखा को समझा रहा है, तुम रोना नहीं, कल से मैं रोज तुम लोगों को मक्खन खिलाऊंगा। लोग भले ही मुझे माखन चोर कहें। देखिए भगवान कृष्ण ने माखन क्यों चुराया? कह रहे लोग मुझे भले ही माखन चोर कहें, लोग लाला को माखन चोर कहते हैं। कहते नहीं हम भगवान को माखन चोर। लाला ने माखन की चोरी तो की, पर सब माखन मित्रों को खिला देता, तो उससे क्या उसकी कमी थी माखन की? लाला के घर में, लाला के घर में तो 56 लाख गाय थी, इतनी सारी गाय थी, तो उनके घर में क्या माखन की कमी थी? पर उन्होंने अपने मित्रों के लिए माखन चुराया, मित्रों के लिए मैं माखन चोर बना। आपको कोई माखन चोर कहे तो क्या मैं आपको पसंद होगा? लाला को लोग माखन चोर कहकर पुकारते हैं, पर लाला को बुरा नहीं लगता। वे मित्रों के लिए ही माखन चोर कहलाए। लाला की भावना थी कि मेरे सब मित्र मेरे जैसे हष्ट पुष्ट हो जाएं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। नारद जी व्यास महर्षि से कहते हैं, मेरे गुरुदेव ने लाला का ऐसा वर्णन किया कि मैं बालक था, मेरे मन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। मुझे कथा में अतिशय आनंद आ रहा था। परमात्मा बालकों से प्रेम करते हैं। प्रभु के दरबार में बालक को तुरंत प्रवेश मिलता है। जिसका हृदय बालक के समान निर्दोष निर्विकार है, वह परमात्मा को बहुत प्रिय है। जिसका हृदय बालक के समान निर्दोष निर्विकार है। बालक कभी दोष देखता है किसी? बताइए, नहीं देखता। बालक का हृदय शुद्ध है। वो अभी उसको डांट पड़ेगी, अभी रोएगा, जिद करेगा, दूसरे क्षण जाके माँ से बात कर लेगा, माँ को प्यार कर लेगा। उसके हृदय में कोई राग द्वेष नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध पवित्र है। गुरुदेव इस तरह कथा करते थे। मुझे कथा में ऐसा आनंद आने लगा कि मेरा खेल कूद सब बंद हो गया। इसके बाद मैं कभी खेलने नहीं गया। कथा में मैं बहुत आनंद आने लगा। श्री कृष्ण कथा ऐसी मधुर है, बालकों को आनंद आता है, युवकों को आनंद आता है, साधु संतों को आनंद आता है। कह रहे कृष्ण कथा में बालकों को आनंद आता है, युवकों को आनंद आता है, साधु संतों को आनंद आता है, गृहस्थियों को आनंद आता है, संतों को आनंद आता है, सबको आनंद आता है। आप देखिए जब कृष्ण कथा चलती है, 7 दिन की भागवत कथा चलती है, तो कितनी भीड़ होती है, कि सबको आनंद आता है। नास्तिकों को भी आनंद आता है। नास्तिक कथा सुनता है तो उसमें श्री कृष्ण प्रेम जागता है। मैं रोज कथा में जाने लगा। कभी कभी गुरुदेव मुझे देखते, संतों की आंखों में सदैव प्रेम भरा रहता है। कह रहे गुरुदेव मुझे बहुत प्रेम से देखते, उनकी आंखों में प्रेम होता है। गुरुदेव की आंखों में संत जिसे प्रेम से देखते हैं, जिसे प्रेम से स्पर्श करते हैं, उसका कल्याण होता है। श्री गौरांग महाप्रभु जी के चरित्र में एक प्रसंग है।
एक काजी था, जो भी आपको सुनाया था वही कथा आती है। एक काजी था, यह वैष्णव भक्त कीर्तन करते तब उसे नापसंद करता था। यह चाबुक से भक्तों को मारता था। जब महाप्रभु जी ने ये बात सुनी तो महाप्रभु जी ने निश्चय किया, जो मेरे वैष्णवों को मारता है उसके आंगन में जाकर ही आज कीर्तन करूंगा। वैष्णवों ने मना किया, कहा कि जीव योग नहीं है, वह आपका अपमान करेगा। पर महाप्रभु जी तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हुए काजी के आंगन में पहुंच गए। जब पापी जी उन्हें मारने के लिए दौड़ा, जैसे वो मारने के लिए पास आया, वैसे ही प्रेम अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे गले से लगा लिया। कितना प्रेम होता है संतों का। और उनका स्पर्श पाकर काजी को भक्ति का रंग लग गया। उसका हृदय द्रवित हो गया। वह भी पागल होकर हरे कृष्ण गाने लगा। संत जिसे प्रेम देते हैं उसे परमात्मा के दर्शन की दृष्टि भी देते हैं। संत जिसका स्पर्श करते हैं, जिसे देखते हैं, उसके रोम रोम से परमात्मा के नाम जप प्रकट होते हैं। संत के श्री अंग से नाम में होते हैं। कह रहे हैं जिससे प्रेम करते हैं संत लोग, उसके अंदर नाम, उसके अंग अंग से नाम प्रस्फुटित होता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति लेटा हुआ था गंगा किनारे, तो अखंडानंद जी के समय की बात है। तो उन्होंने कहा लोग ऐसे क्यों लेटे रहते हैं। तो उन्होंने कहा उसके पैर के अंगूठे पे सुनो, तो उसमें श्री कृष्ण आवाज आ रही थी। फिर कहा उसके हृदय पे हाथ रखो, और से भी श्री कृष्ण आवाज आ रही थी। तो फिर उसका हाथ देखो, हाथ कान से लगाओ, तो उसमें भी श्री कृष्ण आवाज आ रही थी। जहाँ उसने कान लगाया सब जगह श्री कृष्ण आवाज आ रही थी। तब उसको समझ में आया कि संत के अंग अंग से नाम प्रस्फुटित होता है। नारद जी कहते हैं, गुरुदेव कथा करते करते अनेक बार मेरी ओर देखते, शायद यही सोचकर कि सुबह ये बालक जल्दी उठकर कथा में आता है, इस जीव का परमात्मा कल्याण करे। संत बुद्धि से सुधरते हैं, भक्ति का रंग लगा देते हैं। कह रहे संतों के पास बैठते तुम्हारी बुद्धि सुधरती है, वो हमको भक्ति का रंग लगा देते हैं। संत संसार का यानी लौकिक सुख नहीं देते। संसार का सुख तो जीव अनेक जन्मों से भोगता रहा। संसार का सुख तो अनेक जन्मों में भोगते रहे। शादी करी, बच्चे करे, घर गृहस्थी बसाई, सुखी हो गए। कौन सुखी है संसार में? जो संपूर्ण तरह से भगवान के समर्पित है, भगवान में लगा हुआ है, जिसे भगवान से प्रेम है, जो दोष दृष्टि रहित है, उसका भाव है वासुदेव सर्वम, वही सुखी है। मन तो जर्रे सुखी जर्रे दुखी। संसार के सुख भोग से कहाँ शांति मिलती है। संत सच्चा सुख देते हैं, सच्चा आनंद देते हैं। एक दिन गुरुदेव ने मुझ पर कृपा की, इसकी मुझे याद आ रही है। उत्सव का दिन था, अनेक साधु महात्मा पधारे थे। सुबह से ही उनकी सेवा कर रहा था। दोपहर के 2 बजे साधुओं का भोजन के बाद मैं पत्थर उठाने के लिए गया। तब गुरुदेव वहीं विराज रहे थे। संत का शुद्ध प्रेम होता है। संसार का प्रेम स्वार्थपूर्ण होता है। जिसे परमात्मा मिले उसे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई स्वार्थ नहीं होता। जिसे परमात्मा की अनुभूति होती है वह निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है। संत की आंखों से सदा प्रेम छलकता रहता है। गुरुदेव की आंखों से, संतों की आंखों से सदा प्रेम छलकता रहता है। उनकी आंखों में होता है इसके उसका भी उद्धार हो। ये भी भगवत स्वरूप है। बहुत प्रेम होता है उनकी आंखों में। गुरुदेव की दृष्टि मुझ पर पड़ी। उन्होंने पूछा, बेटा तुमने कुछ खाया? मुझे बहुत भूख लगी थी, मैं बहुत थक गया था। मेरे जैसी गरीब को कौन जल्दी से खाना देता। गुरुजी का अपने प्रति प्रेम भाव देखकर मेरे हृदय द्रवित हुआ। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं सोचने लगा, मेरे गुरुदेव मेरी बहुत संभाल रखते हैं।
मेरे प्रति उनका कैसा प्रेम है। हाथ जोड़कर मैं खड़ा रहा और कहने लगा, अभी मैं संतों की सेवा करूंगा, फिर प्रसादी पाऊंगा। मैं सब संतों की सेवा कर लूं, तब प्रसादी पाऊंगा। गुरुदेव को मालूम हुआ इस बालक को किसी ने खाने को नहीं दिया। मैं सुबह 2 बजे का उठा हुआ था। सुबह 2 बजे के उठे हुए थे नारद जी, और दोपहर के 2 बज रहे थे। 12 घंटे से वो सेवा कर रहे थे और कुछ नहीं खाया। और हम अपने हाल चाल देखें, सुबह से कितनी बार खा लेते हैं। सारा दिन सेवा करता, रोज कथा सुनता, इस जीव का परमात्मा कल्याण करें। गुरु जी कह रहे हैं, ये सारा दिन सेवा करता है, सारा दिन कथा सुनता है, आप प्रभु जी इसका कल्याण करें, इस जीव को भक्ति का रंग लग जाए, उसका मन शुद्ध हो जाए। गुरुदेव को दया आ गई। मुझसे उन्होंने कहा, बेटा मेरी पत्तल में थोड़ा सा मेरा उच्छिष्ट बचा हुआ है, वही तू खा जा। अब इनको रोज अपने गुरुदेव का उच्छिष्ट मिलने लगा। मेरे गुरुदेव का ऐसा नियम था, वे बाल कृष्ण को अर्पण किए बिना पानी भी नहीं पीते थे। ये भगवान का प्रसाद था। मेरे गुरुजी खा गए थे। उन्होंने वही प्रसाद कृपा करके मुझे दिया। महाराज, आपसे क्या कहूँ, उस प्रसाद के खाने के बाद मुझे नवजीवन मिला। देखिए, संतों के प्रसादी की महिमा गा रहे। ये ऐसा वैष्णवों में प्रचलित है, हम लोगों में तो ऐसा नहीं है, पर वैष्णवों में ये बहुत प्रचलित है। मैं रोज कथा सुनता, कीर्तन करता। उस दिन कथा कीर्तन मुझ में बहुत तन्मय हो गया। अपना देहाध्यास भूल गए, अपना देहभाव जीवा भूल गए। कीर्तन में मैं देहभान भूल गया। मुझे प्रभु के स्वरूप का थोड़ा सा अनुभव हुआ। आनंद में आकर मैं नाचने लगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाचने लगा। भजन कीर्तन में बुद्धिपूर्वक बहुत नाचना अच्छा नहीं है, उसमें तन्मयता ही चाहिए। बोले सत्संग भजन में नाचना बहुत अच्छा नहीं है, पर उस समय मैं अपने देह भाव को भूल गया, नाचने लगा। तन्मयता में ही हृदय द्रवित होता है। परमात्मा का स्वरूप दिखाई दे तो भीतर का आनंद मिलता है। तब मालूम नहीं पड़ता कि शरीर नाच रहा है। वो इतना अपना देहभान भूल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका शरीर नाच रहा है। तन्मयता में, अति आनंद में शरीर नाचता है। उस दिन कीर्तन में मैं नाच रहा था। 4 महीने तक मैंने निरंतर सेवा की, कृष्ण कथा सुनी। धीरे धीरे प्रभु में प्रेम जगा। 4 महीने लगातार मैंने कृष्ण कथा सुनी, सत्संग सुना, कथा सुनी, तो मेरा प्रभु में प्रेम जाग गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, हमारे बाल गोपाल की जय, हमारे कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।